नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है इट्स एची में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो लाइंस के ऊपर है कि लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आप सोचेंगे कि जो है लाइंस के बारे में आपको क्या बताऊंगा, लाइंस किसको ड्रॉ करना नहीं आता। सभी जानते हैं लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं, राइट। लेकिन जो है लाइंस के पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, जिनमें एक फैक्ट ये है ड्राइंग के अंदर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, तो हम उसकी आउटलाइंस को इमेजिन करते हैं। रिमेंबर दैट, इमेजिन करते हैं। हमें वो आउटलाइंस दिखती नहीं है, हम उनको इमेजिन करते हैं। यानी कि वो आउटलाइंस क्या होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के एजेस होते हैं। और वहीं पर जब हम उसकी जो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या कमी कर छोड़ देते हैं, वहाँ पर उन आउटलाइंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या है, वो अलग दिखती है, रियलिस्टिक नहीं लगती है, वो अलग दिखती है। क्यों? क्योंकि जो है उसकी जो आउटलाइंस हैं वो हमें दिख रही होती हैं। जबकि जो है अगर हम रियलिस्टिक की बात करें तो रियलिस्टिक में आउटलाइंस नहीं होती हैं, उसमें इमेजिनरी लाइन होती हैं जिनको कि हम एजेस बोलते हैं, कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं। एक्चुअली लाइंस कई तरीके की हो सकती हैं, जिगजैग, कर्वी, स्ट्रेट, एंड उनकी लेंथ अलग हो सकती है, विड्थ अलग हो सकती है, वेट भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लाइंस होती हैं। तो आज जिन लाइंस के बारे में बात करेंगे वो है फ्लैट लाइंस। एंड फ्लैट लाइंस में आपके आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड डायगोनल लाइन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। दोस्तों हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। सभी जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो लाई ऑन द सरफेस, जो हम एक लाइन खींचें जो कि पड़ी हुई हो, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस का जब हम अपने ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अलग अलग मतलब भी निकल सकते हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से कि कुछ हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे हम अपनी ड्राइंग को ब्रॉड दिखा सकते हैं, बड़ा दिखा सकते हैं, ह्यूज दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेबल ड्राइंग में। अगर हम कोई स्टेबल चीज़ बना रहे हैं जो कि रुकी हुई है, थमी हुई है वहीं पर ज़्यादा देर के लिए, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट, स्थिरता दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं, चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बड़ा सा समुद्र है, समुद्र में पानी है। तो जो पानी है उसको देख करके आप साफ कह सकते हैं कि हॉरिजॉन में है। ठीक है, एंड इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को इमेजिन कर सकते हो इजीली। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो समुद्र है वो कितना बड़ा है, विशाल है, और साथ ही साथ स्थिर है, स्टेबल है। तो इन चीज़ों के लिए हम जो है इस तरह की ड्राइंग्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इससे एक ड्राइंग करके भी देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस वही लाइक उसको हम ड्रॉ करते हैं अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये होती हैं वर्टिकल लाइंस। राइट, बिल्कुल सही बात। लेकिन इसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस होता है उसका जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग होती है ओके, तो उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्राइंग को लाइक लंबा दिखाने के लिए, पतला दिखाने के लिए, और कई मायनों में कि उसको थोड़ा सा स्थिर दिखाने के लिए कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, राइट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जंगल में एक झरना ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है यानी कि उसमें वर्टिकल लाइंस हैं, साथ ही साथ वो झरना अपनी जगह पर है, और झरना पतला है, लंबा है। तो इस तरीके से हम वर्टिकल लाइंस को समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो चीज़ों को पतला, लंबा और कुछ हद तक एक स्थिरता दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक है, तो ये रही बात वर्टिकल लाइंस की। चलिए इससे कुछ ड्राइंग करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं डायगोनल लाइंस के बारे में। डायगोनल लाइंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा एंगल्स, राइट, क्योंकि ये एंगुलर लाइन भी बोलते हैं इनको।
और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है, स्थिर नहीं होता, ठीक है, अनस्टेबल होता है, मूव करता रहता है। और इस तरह की ड्राइंग्स के लिए हम जो है डायगोनल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसको कुछ इस तरीके समझ लेते हैं कि बारिश हो रही है, राइट। तो जो बारिश हो रही है, बारिश में जो बूंदें गिरती हैं वो एंगल में गिरती हैं, एक यानी डायगोनली गिरती हैं और उसमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है, बट वो स्थिर नहीं होती हैं, मतलब कि होती नहीं रहती हैं, रुक जाती हैं एक वक्त पर आकर के। तो इस तरीके से हम डायगोनल लाइंस को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज की हमने वीडियो में समझा कि फ्लैट लाइंस क्या होती हैं, इनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फ्रीली आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड वो है ITSHI। आप जाइए यार, फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेरीज आप पूछिए, और आपके कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो जस्ट आस्क। ओके, देन अब हम नेक्स्ट पार्ट में लाइंस के अगले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और ड्रॉ करते रहें। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।